हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। टीचिंग विद पैशन पे फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से एक प्यारा सा क्वेश्चन सीटेट ज़रूर आपको सीटेट में आएगा, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट्स में से। तो सबसे पहले एक गुजारिश है कि टीचिंग विद पैशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया तो कृपया करके उतना कर दीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये नोट्स निकालना, अगर मैं कुछ मतलब कर रही हूँ ज़्यादा का, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो कुछ अच्छे के लिए कर रही हूँ, तो अच्छे में हमेशा आगे रहना चाहिए। बी वन कॉन्स्टेंट विथ योर सेल्फ। अपने साथ बने रहिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और ख़ुद पर विश्वास करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले कि करीब 6-7 वीडियो बहुत बड़ी है जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे टीचिंग विद पैशन पे, जिसमें बहुत डीप से मैंने नोट्स निकाली है। इतना प्योर कंटेंट आपको कोई नहीं देगा जो मैंने नोट्स निकाली है। तो ये बहुत सारे वीडियोस का एनालिसिस करके, बहुत सारे बुक्स को पढ़ के नोट्स निकाली हैं। तो ये ऐसे हवा में नहीं है कुछ, तो इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, उतना फेवर करना चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा, आज लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र की टीईटी का कुछ पता नहीं कब होगी, क्या होगी, उसकी डेट बढ़ती जाएगी, पता नहीं, फिर कोरोना आएगा, फिर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इसलिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आज लास्ट डेट है, मे बी सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, एक वक्त पे होती है। और वहाँ पे क्या है, तो आपको अगर इसमें से स्टडी करेंगे तो पास होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। तो चलो पढ़ते। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो सामाजिक संरचना है जेंडर। सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो देखेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, ऐसे एक सेक्स यानी लिंग, उसके बाद में एक है जेंडर, JENDER, जेंडर यानी लिंग। दोनों का मतलब एक ही है। तो आप जब क्वेश्चन छोड़ेंगे एग्ज़ाम में तो आपको एक बार झुक के अंग्रेज़ी में देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हिंदी में दोनों को, सेक्स को भी लिंग बोलेंगे और जेंडर को भी लिंग बोलेंगे। तो चलो, सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल जैविक संरचना है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे जो जेंडर है ये एक सामाजिक संरचना है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। उसके आगे है बॉडी संरचना में अंतर है। सेक्स यानी क्या, पुरुष और स्त्रियाँ एक क्या है, बॉडी में अलग होगी स्त्रियाँ है पुरुषों से, पुरुषों की रचना अलग है, स्त्रियों की रचना अलग है। ये नैसर्गिक है। ये क्या है, तो ये मतलब ये बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसे आप बदल नहीं सकते। वो अगर एक बार मतलब सेट हो गया जेंडर तो वो कायम वही रहेगा। उसके बाद में ये सोच में अंतर है। लड़कियों को कम आंकना, लड़कियों को और लड़कों, मतलब ये जो जेंडर सेट किया गया है समाज ने कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को वो काम करना चाहिए, संरचनाएं सेट की है समाज ने, और ये है बॉडी ने सेट की हुई संरचनाएं। बदल नहीं सकता, ये जो है ये बदल नहीं सकता, ये कांस्टेंट है और ये नो चेंजेबल है, चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। लिंग बदल नहीं सकता, सेक्स बदल नहीं सकता, पर जेंडर बदल सकता है। जेंडर की जो बातें, जो सोच है, वो सोच विचार में अंतर है, वो बदल सकता है। थोड़ा मैच्योरिटी की तरह इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए आपको, नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत अंतर्निहित उनकी जो आत्मा है वो जागृत हो जाती है, वो पता नहीं को बुरी तरह से सोचने लगती है और बुरी कमेंट करने लगती है। तो ऐसा कृपया करके ना हो। आप बड़े हैं, हम बड़े हैं, तो आपको मैच्योरिटी के साथ पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को। थोड़ा सा दिमाग को खुला रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस 21वीं शताब्दी में साइंस के साथ पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी आपके दिमाग में खुली हवाएं होनी चाहिए, जो आए और कचरा वचरा भा के ले जाए। सोच में अंतर है। यहाँ पे समाज ने रूल बनाए हैं। समाज के रूल है कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। ये जो सेट किया तो ये किसने किया, समाज ने किया। हाँ, बॉडी का जो फिगर है वो किसने सेट किया, तो वो सेक्स ने सेट किया। तो मतलब वो अलग है, जैविक है वो, और ये अलग है, सामाजिक है। तो आगे बढ़ते हैं। जेंडर कॉन्सेप्ट जो है वो, उसका रोल क्या है। इक्वलिटी होना चाहिए जेंडर में, इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब क्या, तो समानता होनी चाहिए। अब समानता यानी कि पहले से ही महिलाएं और पुरुषों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि मतलब अधिकारों में फ़र्क है, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसीलिए तो अभी 50 मतलब महिलाओं को भी आरक्षण दिया है।
उसके बाद में इक्विटी आती है, समता महिलाओं को भी ऊपर लाना चाहिए। इक्विटी यानी क्या, महिलाओं को भी ऊपर लाना चाहिए, मतलब महिला पहले ही झुकी हुई है। एक अगर महिलाओं के पास 10% अधिकार है और पुरुषों के पास अगर 50% अधिकार है, अगर फिर आपने कोई अधिकार दे दिया, दोनों को समान में बांट के दे दिया, 25-25% अगर दे दिया, तो फिर महिलाओं के पास पहले से 10 था तो 25 बढ़ेगा तो 35 हो जाएगा। इनके पास पहले ही 50 है तो उनका बढ़ के 75 हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, महिलाओं को इक्विटी की तरह महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनका भी विकास करना चाहिए। उसके बाद में आपको जो आगे की बात है वो करनी चाहिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का बहुत बड़ा रोल है किसमें, जेंडर में। तो स्टीरियोटाइप यानी क्या, रूढ़िबद्धता, जो पूर्व से चली आ रही रीति रिवाजें, परंपरा, अपनी जो धरोहर है वो जो आगे आगे बढ़ती जा रही है वो। तो यहाँ पे एक बायसनेस यानी क्या, झुकाव, किसी एक तरफ झुकाव के बहुत आपने मैंने भी देखा है मेरे बचपन में कि क्या करते हैं कि जो घर में लड़के हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा IMP देते हैं, उनको महत्व देते हैं। वो कैसी भी बातें करेंगे, वो कितना भी आर्गुमेंट करेंगे तो उनको कोई नहीं सुनाएगा, कोई नहीं बोलेगा। पर लड़कियां अगर ऐसी ज़ोर से बात करने लगे, थोड़ी सी मतलब उसने अगर कोई अनवांटेड बात कर ली तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो मतलब गलत हो जाता है। तो लड़कों को रोना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये भी लड़कों पर भी अन्याय है यहाँ पे कि स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है कि लड़के क्यों नहीं रो सकते। यहाँ पे कहीं सेट हुआ, यहाँ पे कहीं वहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे कहीं वो बॉन्ड साइन है कि ये लड़कों को रोना नहीं चाहिए, रो सकते हैं, कभी उनकी भी भावनाएं जागृत हो सकती है। पुरुष खाना नहीं बना सकते, पुरुषों को खाना नहीं बनाना चाहिए। पुरुष अगर किचन में आएंगे तो पता नहीं बवाल आ जाएगा, ऐसा मानना है परंपराओं का। महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती, महिला अगर गाड़ी पर बैठ गई, महिलाओं ने अगर स्टीयरिंग पर बैठ गई तो गलत हो जाएगा। बहुत विश्वास नहीं रहता लोगों का कि महिलाएं गाड़ी भी चला सकती है। लड़के घर चलाएंगे, लड़कों घर चलाएंगे और महिलाएं घर में कुकिंग करेंगे, खाना बनाएंगी। ये परंपरा ये चली आ रही रीति है। समानता ना मिली, यहाँ पे समानता नहीं मिलती। और ये जो सेट किया जेंडर की जो टाइपिंग सेट की, तो ये किसने सेट की, तो इसके कुछ एजेंट है कि महिलाओं को ये करना चाहिए, पुरुषों को वो करना चाहिए। तो ये 3 सालों से टाइपिंग शुरू हो जाती है। जो जेंडर रोल टाइपिंग है वो सबसे पहले फैमिली करती है। लड़कियों को कोई घर में मेहमान आए तो उसको पानी देना चाहिए, उसको मतलब सॉफ्ट आवाज़ में बात करनी चाहिए। लड़कियों को घर में खाना बनाना सिखाना चाहिए, झाड़ू लगाना सीखना चाहिए, पोछा लगाना सीखना चाहिए। ये घर से टाइपिंग शुरू हो जाती है। पूजा करना सीखना चाहिए। उसके बाद में आता है मैरिज भी एक बहुत अहम रोल क्रिएट करता है कि लड़कियों को शादी करके लड़कों के घर में जाना पड़ता है। तो ये भी एक क्या है, तो एक रोल टाइपिंग है, जनरल रोल टाइपिंग है। मीडिया है, मीडिया क्या करता है, तो लड़कियों को बड़ी बड़ी दबी सी, सहमी सी और बेचारी सी दिखाता रहता है हमेशा कि लड़कियों को ऐसा है, लड़कियों को वैसा है, लड़कियों को मतलब यहाँ पे लड़की ने ये किया वो किया। कहीं पे किसी अगर जहाँ पे नहीं जाती वहाँ पे अगर गई तो फिर मीडिया उस बात को उठा के रखेगा। उसके बाद एजुकेशन में भी दिखाई जाती है किसी भी पिक्चर में, वहाँ पे किसी चित्र में कि लड़की क्या करती है, कुछ खाना बनाना सीख रही होती है। लड़का बॉल खेल रहा होता है तो लड़कियाँ बॉल नहीं खेल सकती, लड़कियाँ घर के बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेल सकती। मतलब क्रिकेटिंग में लड़के भाग ले सकते पर लड़कियां नहीं ले सकती। तो ये क्या है, हमारे समाज का ये क्या है, वो जेंडर बायसनेस है कि हमारा समाज एक तरफ झुका हुआ है। और इसकी टाइपिंग करते हैं ये कुछ एजेंट जो करीब 3 सालों से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी टीचर को क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जेंडर बायसनेस है, यहाँ पे बहुत रूढ़िबद्धता है, बहुत चली आ रही परंपरा है। फिर आपको क्या रोल प्ले करना है, आपको वहाँ पे क्या रोल प्ले करके आपको पढ़ाना है। मतलब जो स्टूडेंट है उनको आपको किस तरह की परवरिश देनी, जेंडर पैरिटी देनी है आपको। वहाँ पे उनको एक जैसा माहौल देना है। किसी एक जेंडर की तरफ आपको झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बोलना नहीं चाहिए कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो सबको एक साथ खेलने का मौका देना चाहिए, लड़कियाँ हो या लड़के हो। बायसनेस नहीं करनी चाहिए वहाँ पे, आपको वहाँ पे झुकना नहीं है। मेल को भी खाना बनाना चाहिए। आपको कभी कभार ऐसी बातें भी करनी चाहिए क्लास में कि क्या मेल खाना नहीं बना सकती क्या, मतलब वो उनकी बॉडी हट्टी कट्टी बॉडी है तो वो खाना बनाएंगे तो कोई पहाड़ आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये बातें अब कभी कभी आपको मज़े से किसी क्लास में किसी एक आध बार आपको चर्चे में मतलब किसी डिबेट में आपको वहाँ पे वो बोलनी चाहिए, ताकि ये जो एक पॉइंट है इसकी तरफ इसका झुकाव है लोगों का तो वो कम हो और कहीं पे ना कहीं पे तो एक सेम इक्विटी आ जाए, लोग सबको समान आंकना शुरू करें।
फीमेल को भी कभी कभी जॉब करनी चाहिए। फीमेल जॉब नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? फीमेल घर के बाहर जा सकती है, जॉब कर सकती है, कंप्यूटर पे काम कर सकती है, एरोप्लेन में पायलट बन सकती है, और राष्ट्रपति बन सकती है, देश की पंतप्रधान बन सकती है, देश की किसी भी राज्य की कोई मुख्यमंत्री बन सकती है। तो महिलाएं भी बहुत सारे रोल प्ले कर सकती है, और वैसे पुरुष भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मज्जाव नहीं है, पर यह समाज का कुछ स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है जो करने नहीं देती। कोई नया काम करेंगे तो पता नहीं, अगर मतलब लड़कियों ने कोई अगर अलग कपड़े पहन लिए जो नहीं पहनने चाहिए, जो लड़कियां नहीं पहनती, तो उस पर हज़ारों सवाल उठेंगे, और पता नहीं नाना वो बातें उसको सुननी पड़ेंगी। तो ये था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आपको वहाँ पे बदलाव लाने चाहिए, कुछ बातें आपको वहाँ पे बदलनी चाहिए। यहाँ पे जेंडर कॉन्स्टेंट, जेंडर कॉन्स्टेंट यानी क्या है? तो जो पुरुष मतलब मेल और फीमेल चाहिए, तो वो एक ये कॉन्स्टेंटनेस है जो 3 ईयर के करीब 3 ईयर के पास वो पता चलता है, वो फिक्स है कि बच्चों को पता चलता है कि मेल फीमेल में क्या अंतर है। तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, मतलब जो सेक्स में अंतर है, जो जेनेटिकल अंतर है, वो उनको पता चलता है। यहाँ पे भी कोई गलत सलत मतलब ना निकाले इसका। यहाँ पे जो एक बायोलॉजिकल अंतर है वो यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे ऐसी बात बोली गई है। आगे है इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यहाँ पे इंडिविजुअल के आगे डिफरेंसेस नहीं लिखा मैंने, तो आप समझ लीजिए वो है वहाँ पे। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ये दोनों का मिलाप है। वहाँ पे हेरिडिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना इन्वायरमेंट करता है। डेवलपमेंट में हेरिडिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी में क्या आता है? तो माता पिता से की विरासत में जो उसको मिलती है, जो जेनेटल बातें मिलती है, जैसे बाल, हाइट, कलर, माइंड सेट, आँखें, उसका कद को जो चौड़ा जैसा होगा वो माता पिता की तरह करीब करीब आपके जीन सेट हुए रहते हैं। इसीलिए आप करीब अपने माता पिता की तरह, एक तो माँ की तरह नहीं तो अपने पापा की तरह आप लगते हो, बच्चे लगते हैं। तो ये है उसका हेरिडिटी का रोल। दूसरा है इन्वायरमेंट का रोल। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। हेरिडिटी को छोड़कर जो कुछ है बच्चे के पास, जो कुछ उस बच्चे को बाजू बाजू से मिला है, वो है इन्वायरमेंट। पर्यावरण बदलता रहता है, वो चेंजेबल है। पर्यावरण परिवर्तनशील है। पर्यावरण, शिक्षक को अच्छा वातावरण, यहाँ पे शिक्षक का रोल है कि शिक्षक को एक अच्छा वातावरण, मानसिक वातावरण वहाँ पे तैयार करना चाहिए। एग्जाम्पल ही मैं आपको बता देती हूँ। समझो कोई एक बच्चा है जिसके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है, अच्छे हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, होशियार है, उनका माइंड सेट भी अच्छा है, माइंड सेट भी वेल एंड गुड है। फिर भी अगर उस बच्चे को परवरिश अच्छी ना मिली, पर्यावरण अच्छा ना मिला, अगर उसको चोरों चक्कों वाला पर्यावरण मिला, अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा ना मिला, वो अगर उसके दोस्त चोरी चकोरी करने वाले, अगर उसके दोस्त मतलब कहीं पे डाका डालने वाले अगर मिले उसको, और उस वातावरण में अगर उसको परवरिश मिले, तो लाजमी बात है वो डाकू बनेगा, नहीं तो फिर किसी न किसी बड़ी सी एक आधी आतंकवादी संगठन को जाके मिलेगा, नहीं तो वो ज्वाइन कर देगा, अलकायदा ज्वाइन कर लेगा। पता नहीं कौन कौन से गलत कामों में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वातावरण वैसा मिला है, उसको पर्यावरण वैसा मिला है। तो आपने सुनी और आपने समझी होगी ये बातें कि बच्चों को उठा के ले जाते हैं, जो आतंकवादी वगैरह रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनको उनका माइंड सेट, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनका माइंड सेट वैसा ही तैयार करते हैं जैसे कि किसी के ऊपर वो कभी दया नहीं करते, किसी को छोड़ते नहीं, सबको आपको पता है वो मार डालने की कोशिश में रहते हैं। हर एक इंसान पृथ्वी पर का उनका दुश्मन होता है, ऐसे उनके दिमाग में बातें डाली जाती है। तो वैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है। इन्वायरमेंट का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट गलत मिले तो बच्चे गलत रास्तों पर जा सकते हैं। शिक्षक को अच्छा वातावरण, वहाँ पे इन्वायरमेंट, मानसिक वातावरण तैयार करने चाहिए। जैसा वातावरण होगा वैसा ही बच्चा बनेगा। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि अगर किसी डॉक्टर का बच्चा है, फिर भी अगर वो किसी चोरों के साथ रहता है तो वो ब्रिलियंट चोरी करना सीखेगा। वो उसके माँ बाप से अगर उसको क्रोमोसोम भी अच्छे मिले हैं, अगर वो उसका माइंड सेट भी ब्रिलियंट है, फिर वो किसी अच्छी तरह की ब्रिलियंट चोरी करेगा। फिर वो बड़े से बड़े ऑफिस में डाका डालेगा, बड़े से बैंक लूटेगा, बड़ा से बड़ा ATM तोड़ने की कोशिश करेगा। वो प्रगति तो होगी उसकी, पर वो किस क्षेत्र में होगी? जिस जैसा उसको पर्यावरण मिला, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला, उसी तरह वो फिर अव्वल दर्जे का वो चोर बनेगा, अव्वल दर्जे का वो लुटारू बनेगा, अव्वल दर्जे का वो आतंकवादी बनेगा, अगर उसका माइंड सेट अच्छा है, फिर उसको परवरिश गलत मिले तो। वर्ल्ड में दो लोग कभी एक जैसे नहीं होते, सेम नहीं होते, और चाहे वो जुड़वा हो फिर भी वो एक सेम नहीं होते। ये यहाँ पे बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है आगे का, जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, मतलब विशेष
विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यानी क्या, तो या यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि होमोजीनियस यानी एक जैसे ब्रिलियंट, मतलब सेम ब्रेन, सेम उनकी जो क्या है, उनका जो ग्रुप है, सेम स्टूडेंट, जैसे कि सेम ब्रेन वाले स्टूडेंट, सेम एबिलिटी, सेम कैपेसिटी, सेम उनकी जो काम करने की क्षमता है, उनका अगर ग्रुप कर दिया जाए, और एक जो हेट्रोजीनियस यानी क्या, डिफरेंट एबिलिटी वाले डिफरेंट ग्रुप अगर वहाँ पे कर दिए जाए, तो ये अच्छा है, ये गुड है, ये क्या है, कर सकते हो आप ऐसा। पर अगर ऐसा ग्रुप बना दिया आपने, तो हीन भावनाएं क्या होगी, बच्चों के मन में निर्माण होगी। अगर मतलब एक होशियार बच्चा लोग होंगे, और जो जिनको कुछ नहीं आता, जो आपकी नज़र में कुछ काम के नहीं है, जिनका ग्रुप आपने अलग कर दिया, तो क्या होगा, तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। उनके मन में हीन भावनाएं आ जाएगी कि हम गरीब है, गरीब मतलब हम पढ़ाई के बारे में गरीब है, हमको कुछ नहीं आता, हमारा दिमाग अच्छा नहीं है, तो हम नहीं पढ़ सकते, ऐसी बातें उनके मन में आ जाएगी, और फिर वो पढ़ाई में मार खा जाएंगे। इसलिए आपको कभी भी ग्रुप बनाएगा तो हेट्रोजीनियस मतलब सारी तरह के, उसमें होशियार बच्चे हो, कम माइंड वाले हो, जो जैसे भी हो, पर सब तरह के बच्चे उसमें होने चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे एक और IMP बात है, जो कि ये है कि माँ का गर्भ इंटरनल फैक्टर सेट करता है, मतलब उसको न्यूट्रिशन कैसा मिले, उसकी न्यूट्रिशन के हिसाब से उसकी परवरिश, उसकी हाइट, कद, उसका कलर, आँखें, ये सब कुछ सेट होगा। पर इन्वायरमेंट है, जो उसका वातावरण है आजू बाजू का, वो उसका एक्सटर्नल फैक्टर सेट करेगा, वो उसकी परवरिश सेट करेगा, वो उसका दिमाग सेट करेगा, वो उसकी संस्कार सेट करेगा, वो उसको कौन बनना है, वो चोर बनेगा, वो लुटारू बनेगा, डाकू बनेगा, या वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, वो ये बातें इन्वायरमेंट ये सेट करेगा। खाली उसकी जो हाइट वगैरह है, जो उसका कलर है वो, और उसका जो दिमाग है, वो उसकी माँ का गर्भ सेट करेगा। पर उसको कैसा बनना है, वो कौन बनेगा बड़ा होके, ये कौन, इन्वायरमेंट जो है वो ये सब कुछ बातें सेट करेगा। इसलिए इन्वायरमेंट और जो हेरिडिटी है, दोनों का रोल यहाँ पे बराबर का है। तो ये था हमारा सेशन, जो कि ख़त्म हो गया है। थोड़ा छोटा सा सेशन था, जो 2 चैप्टर, दोनों भी सेटेट में 2 मार्क के लिए इतना करेंगे आप, तो भी पक्का है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा सेटेट में। और दूसरा एक है जो कि जेंडर बायस में से, जेंडर में से, और जो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसमें से ज़रूर आएगा, जो कि वक्त की ज़रूरत है। तो आपको सेशन को लाइक करना है, महत्वपूर्ण काम है आपका, लाइक करना है, यहाँ पे आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना कर रही हूँ आपके लिए, तो आपको इतना करना चाहिए और मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर आपसे वो बन पड़ेगा, अच्छाई में हमेशा आगे रहो, अच्छाई में हमेशा अपना एक जो रोल है वो प्ले करते रहो, तो आप अपने एक जो कोई दोस्त है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, आप उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और मेरा जो ये एफ़र्ट डाल रही हूँ मैं, इतना जो कर रही हो, तो इसको मेरी भी मदद कर सकती हो और ख़ुद की भी कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव करेंगे कुछ, तो ज़रूर आपकी तरफ भी पॉजिटिविटी ही नहीं आएगी। इसमें मैं विश्वास करती हूँ कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको पढ़ाने का ज़िम्मा ले रही हूँ, आप भी किसी को मदद करने का ज़िम्मा ले लो, और किसी को ये वीडियो कम से कम सब लोग मिलके, जो इस वीडियो को देख रहे, जिन्होंने लाइक किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने शेयर किया उनका शुक्रिया, नहीं किया उनका भी शुक्रिया। अगर नहीं पसंद आता तो कृपया करके डिसलाइक तो कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है। तो सेशन को लाइक करके और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाइए। कम से कम आपका एक दोस्त जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो अगर शेयर करेंगे, तो फिर मेरे एफ़र्ट का कोई यहाँ पे फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगेगा। और जो पिछली वीडियो है, जो 7 वीडियो अब तक हो चुकी है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके वो पढ़िए, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ के लिए अब तक की अभी के लिए रुक जाते हैं। जय हिंद,